आजकल छोटी छोटी चीजों पे, मुझे नहीं बोलना चाहिए कि रिश्ते तक टूट जाते हैं। ये हल्का सा संयम है ना, भगवान ने बोला कि संयम, संयम को ज्यादा तोड़ना नहीं चाहिए। संयम बहुत बड़ी चीज होती है। ये माता जी के अंदर सती हुए ना, माता जी, इनके अंदर संयम था, इसी ने उन्होंने धरती फाड़ करके और अपने को लुप्त कर दिया। और हमारी तरफ होती थी कि माता जी जाती क्या धरती पे, बड़गण आए बूझ हमने कहला रहे। ये संयम था माता जी का। अगर इस स्थान पे आए हो तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि जिस स्थान पे आकर हम यहाँ मत्था टेक रहे हैं, जागरण कर रहे हैं, तो ये संयम की परिभाषा ये है, साक्षात यहाँ विराजमान है। संयम था इनके अंदर। क्या माता जी किसी के पीछे नहीं जा सकती थी क्या? ये आदमी नहीं थे, ये संयम था। हम लोगों ने संयम छोड़ दिया और संयम के साथ में क्या कर दिया हमने पता है? व्यसन और फैशन, दो चीज हमारे लागू हो गई है। व्यसन का मतलब जो मिल गया वो खा लिया, और फैशन का मतलब ये होगा कि जो मिला वो पहन लिया। ना कोई पूर्वजों की ख्याल रखा, न अपने धर्म का ख्याल रखा, न माता पिता का ध्यान रखा। इन चीजों को छोड़ करके, व्यसन का मतलब यही होता हमारा, जो मिल गया खा लिया, दारू पी लिया, डोडा खा लिया, चाय पी ली, आजकल पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं, स्मैक पी ली, गांजा पी लिया, धतूरा पी लिया। तो इसका मतलब है कि हर बातों पे असंयमित नहीं होना है। मैं माफी चाहता हूं, मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें सुनी कि जिसके तीन और दो बेटे हैं, वो मेरी माता और बहनें किसी को छोड़ करके बेटों को और किसी के पीछे चली जाती है। ये बहुत शर्म आ रही है इस चीज को सुन करके। मैं भी आपके समाज का हूं, ये पहन लिया तो मैं आपके समाज से दूर नहीं हूं। सुनना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। अरे एक और चीज बताओ, मैं बहुत माफी के साथ बोल रहा हूं, मुझे माफ करना आप सब लोग। हम किसी के घर पे बेटी देते हैं, भेजते नहीं है। महाराज आज 20 तोला होने हुए तुम्हारी बेटी देगा। अरे भाई तुम जिसके पीछे भेज रहे हो वह कोई कंपेन थोड़ी है जो ट्रैक्टर के लार जोत ले। आगे वाला बंदा कैसा है, परिवार कैसा है उसका। 20 तोले में सोने में बच्ची को बेच दिया तुमने। और एक और चीज बताऊं, अपनी प्रॉब्लम के है सब पहला आ देगा भाई छोरो की नौकरी लागू है, बिंग कितना बीघा जमीन है। क्यों भाई छोरी थारी नौकरी लागूड़ी, थार कितना बीघा जमीन है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, अगर मेरी बहन में और मेरे भाई में औकात होगी तो वो परिवार आगे बढ़ सकता है, आगे लेके जा सकता है, चाहे उसके पास में जमीन हो चाहे मत हो। अरे 20 तोलों के पीछे तुमने 20 साल की एक कन्या को पाल करके 20 तोलों के पीछे बेच रहे, तो बोले 20 दे दो, 20 तोला दे दो, टंडा दे दो, आड़ दे दो, तेगड़ दे दो, ए दे दो, हमारी बेटी मेल दा। क्यों भाई कि सोना खाएगी वो? एडो कोई इसमें क्यों मिल जाए वो होनो बेच दे, पकड़े फेंके करो। इसका मतलब है कि संयम जरूरी है हमारे जीवन में। और एक जो ताली बजा रहे हो ना आप, ज्यादा आपके लिए भी है, आपके लिए भी है। एक माँ अपनी बेटी को, एक बाप अपनी बेटी को, एक भाई अपनी बेटी को 20 वर्ष पाल पोष करके और आपके पीछे भेज रहा है। ये जो पराई स्त्री, पराई बेटी तुम्हारे घर के पीछे आ रही ना, तो तुम्हारा फर्ज है कि घर वालों से भी ज्यादा ध्यान रखे, अपने परिवार का ध्यान रखे। जो पीछे आई है 20 साल जिस घर में पली बड़ी है, उसको छोड़ करके वो आई है, तो हमारा फर्ज है भाई। ज्यादा ताली बजा रहे हो ना, तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारा ये फर्ज है कि हम डोडा नहीं पिएंगे, अमल नहीं खाएंगे, दारू नहीं पिएंगे, तस्करी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पीछे जो 20 साल की बेटी आई है उसकी जिंदगी बर्बाद करने का ठेका नहीं लेकर रखा हमने। इन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। माता बहन जाने भाई मारा मत बोले, आ मत की बोले ही कौन। अगर इस चीज में हम गलत है तो स्वीकार करना चाहिए कि हम गलत है। इसका मतलब है कि संयम हमने कहीं ना कहीं छोड़ा है। तन मन धोइए, संयम होइए, हर्ष न खोइए। अब हर्ष का मतलब यह होता है कि अगर मेरे पास में ज्यादा पैसा आ गया, मैं 2 मिनट बोल दूं, ज्यादा मेरे पास में पैसा आ गया, खुशी है ना, खुशी दशरथ जी ने खोई थी। जब युद्ध लड़के आए ना,
तो माता कैकेयी ने उनके साथ में मिल करके राजा दशरथ को बचाया था एक युद्ध में। वो ढाल की तरह सामने खड़ी रह करके और दशरथ जी को बचाया। तब दशरथ जी ने खुश होकर के कहा कि देवी कुछ मांगी है हमसे, क्या मांगना चाहती हो? उन्होंने बोला नहीं, अभी नहीं मांगूंगी, मुझे जब वक्त मिलेगा तो मैं 2 वरदान मांगू, अगर देने की औकात है तो बोलो। बोलो मैं दूंगा। इसका मतलब है हर्ष खोइए, ज्यादा खुशी के साथ में, चाहे पति हो, पत्नी हो, माता हो, बहन हो, भाई हो, कोई भी हो, ज्यादा खुश हो जाए तू मांग तन के दू। मेरे को कोई एड़ो आदमी के मन लाख रुपये दे दो कि तू लो भाई, गरीब आदमी लाख रुपये। तो राजा दशरथ ने हर्ष खो दिया था। हर्ष खोया ना राजा दशरथ ने, तो राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम को 14 साल वनवास काटना पड़ा। इसीलिए ज्यादा खुशी में आपा मत खोलो और ज्यादा दुख में भी आपा नहीं खोलना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि तन मन धोइए, संजय में होइए, हर्ष ने खोइए, जू जू दुनिया करे खुमारी, तू क्रिया पूरी। हम ए चीज बोलियो हूं केटा लार बेटा कि मैं ऑनलाइन है कि मेरी निंदा करने वाला हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब यह है कि ज्यों ज्यों दुनिया करे खुमारी, आपको मेरे को कुछ ना कुछ बोलेंगे कि महाराज भी तो मोटा मोटा शब्दों इतने बोले हो, तो उससे भगवान जाम्बू जी बोल रहे हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें किसी प्रकार का दुख नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूं। जाम्बू जी ने कहा कि मेरी वाणी पे अगर आपको अमल करना है तो तन को, मन को और संयम को और हर्ष को, खुशी को, 4 चीजों को धारण करना पड़ेगा। एक बात बताऊं, 29 नियमों में विशेष करके मेरा निवेदन रहेगा माताओं और बहनों से। 30 दिन सूतक, 5 ऋतुवंती न्यारो, इन 2 चीजों को विशेष माताओं को ध्यान रखना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि 30 दिन सूतक, 5 ऋतुवंती न्यारो, शेरा करो सनाल, शील संतोष सूचि प्यारो। शील का विचार करना, संतोष का विचार करना और सूचि का विचार करना, 3 चीजों का। देखो अपना सब कुछ चला जाए लेकिन चरित्र अगर चला गया तो कुछ भी नहीं बचने वाला है। शीलम परमम भूषणम, यह भर्तृ शतक में कहा कि अगर ज्यादा ऊंचे स्थान पे बैठा हुआ राजा हो गया, शक्तिशाली व्यक्ति हो गया या स्वामी हो गया कोई, उसका आभूषण क्या होता है पता है? उसका आभूषण होता है सज्जनता। मेरे पास में माइक मिल गया और बैठने वालों ने मुझे खुली छुट्टी दे दी है, तो इसका मतलब है मैं कुछ भी बक दूंगा। जो ऐश्वर्यवान होता है, धनवान होता है, स्वामी भाव जिसके पास में होता है, उसको चीजों को ध्यान रखना चाहिए कि सज्जनता कैसे होती है। सज्जन